हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई एम अर्जुन पटदर। अपने यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर आप और हम जुड़ चुके हैं, ठीक है। और आज फिर मैं आपके लिए रीजनिंग में आगे के टॉपिक लेकर के आगे के टाइप के सवाल लेके आया हूँ, ठीक है। कल मैंने कुछ बेसिक करवाए थे और आज फिर कुछ सवाल उससे आगे बढ़ेंगे अपन यहाँ पर। अच्छे खासे सवाल, बड़ा सवाल लेके आया हूँ आज फिर मैं। तो आप निरंतर रेगुलर देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल आर्यभट्ट अकेडमी और जुड़े हुए रहिए। और हमें कमेंट करके कमेंट बताएं कैसे कि आपको पसंद आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स दीजिए ताकि हम और भी अच्छे अच्छे सवाल लेकर के आए। तो यहाँ पर भी देखो सवाल लेकर के आए। और इसके साथ साथ हाँ, किसी के पास जैसे हम ये रीजनिंग, आप रीजनिंग बहुत सारे कमेंट करते सर कौन सी बुक से पढ़े, तो मैं आपको बता दूं। एक तो रीजनिंग आती है आपकी लुसेंट, क्या आती है? लुसेंट आती है। और एक और भी आती है परफेक्ट रीजनिंग, लुसेंट रीजनिंग, ठीक है। ये मोटी आएगी, ये नहीं खरीद पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने परफेक्ट मिडिल लेवल की रहेगी। और इसके अलावा एक और भी है अरिहंत की। किसकी है? अरिहंत। जो शुरुआत करना चाहे बच्चा वो अरिहंत से रीजनिंग सोल्व करे। और उसके अलावा मिडिल लेवल ये बढ़िया, सबसे बढ़िया है। परफेक्ट रीजनिंग बढ़िया है, एक नंबर है। और इसके अलावा एक और लुसेंट आती है, ऐसे ये मोटी हो जाएगी, इतनी तुम पढ़ नहीं पाओगे। और सबसे बढ़िया शुरुआत के लिए अरिहंत लाओ आप, जो शुरुआत करना चाहते हैं। और जो पहले तैयारी कर चुका परफेक्ट ले आओ, परफेक्ट भी बढ़िया रीजनिंग एक तरीके से। और इसके अलावा लुसेंट भी है। तो मैंने यहाँ पर, और हाँ एक और बात है, जैसे कोई ये बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो इसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ शेयर करी है। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके आप सवाल हल कर सकते हो। ये जो सवाल करा रहे हैं हम, ये भी क्वेश्चन है और इनके अलावा भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो आप। और रेगुलर पढ़ते रहिए और मिनिमम ज्यादा नहीं, मेरा तो यही कहना है आपसे कि 1 घंटा गणित के लिए, एक रीजनिंग के लिए और एक जीके के लिए निकालो आप डेली। और कम से कम 20 सवाल गणित के डेली करना है, एंड करना है आपको। कम से कम, उससे ज्यादा पढ़ो करो तो कोई दिक्कत है नहीं। और जीके भी ज्यादा से ज्यादा पढ़ो आप। जीके आपको पता है 5000 क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसमें से 5 क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं, आपको पता है ऐसे ही। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप वो पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये भी सुविधा शेयर करिए आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने कल क्वेश्चन कराया था, उससे आगे बढ़ रहे हैं अपन आज यहाँ पर। तो यहाँ पहले क्वेश्चन दिया मैंने, पंक्ति में श्रीनाथ। कल मैंने केवल पंक्ति में दाएं से बाएं से कौन कहा बेटा है, वही बेसिक करवाए थे। आज यहाँ पर क्वेश्चन इधर से उधर खिसकाने से रिलेटेड सवाल दिए मैंने। इधर से उधर खिसक जाता है, 15 हो जाता है, 14 हो जाता है, दाएं बाएं, इसमें कंफ्यूज होते हैं लड़के। यहाँ पर ये सवाल तो सब हल कर लेंगे, पर कौन किसके दाएं बेटा बाएं बेटा, दाएं करना होता है वो बाएं कर देते हैं, बाएं होता है दाएं कर देते हैं, वहां पर अपने कंफ्यूजन होता है अपने को। तो यहाँ पर देखो, बाएं से 8वां है, यदि दाएं ओर 4 स्थान खिसका दिया जाए तो वह संध्या से जो दाएं से 16वीं बैठी है के बाएं तीसरा हो जाता है। तो कुल छात्र, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जब सीरीज होती है पूरी, तो ये तो होता है आपके RHS, ये तो आपने 10th में पढ़ा है। ये होता है LHS, क्या होता है? LHS। दाएं ओर साइड्स, और दाएं ओर, ये दाएं से और ये बाएं से, ठीक है। ये तो दाएं से हो जाएगा और ये बाएं से, ये मेरा दायां है और ये बायां है। और इसके अलावा एक चीज और बोल दूं मैं, यहाँ पर जब कोई व्यक्ति बैठा रहता है तो इसके ये दायां होता है और ये बायां होता है। यहां से अगर उसको खिसका रहे दाएं चौथा, तो यहाँ 1 2 3 और ये चौथा, यहाँ पर खिसक जाएगा वो। और बाएं खिसका चौथा, 1 2 3 4, ये यहाँ तक आ जाएगा वो दाएं चौथा बाएं चौथा, ठीक है। और इन दोनों के मध्य में बोले तो ये यहाँ पर गिन लेंगे अपन, ठीक। तो मध्य में 3 3 6, नहीं यहाँ पर अगर व्यक्ति बैठा हुआ 3 6 7 हो जाएंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर अभी क्वेश्चन दिया है अपने को, पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है, तो यहाँ बाएं से मैं 8वां ले रहा हूं। देखो यहां से मैंने बाएं, ये 8वां आ गया, कौन? श्रीनाथ। अब यहाँ पर दाएं ओर 4 स्थान खिसका दिया, यहां से उसको 4 स्थान आगे खिसकाया, मतलब कि वो हो गए कितने पे? 12 पे। कहां पे चला गया? +4 किया, 8 ने 4 12 हो गए। 4 स्थान खिसका जाता है। यदि दाएं ओर, ऐसा नहीं होगा आप इधर से इधर ले लो, दाएं ओर तो हमेशा ये इधर ही खिसकेगा, दाएं ओर खिसकाया। फिर उसके बाद में तो वह संध्या से जो दाएं से, अब फिर यहां पर ये दाएं से, यहां से संध्या कहां पर बैठी है? तो
जो दाएं से 16वें क्रम पर बैठी है। कहां पर बैठी है? 16वें क्रम पर बैठी है। संध्या जो दाएं से 16वें क्रम पर बैठी है के बाईं ओर। तो यहां पर ये संध्या है तो इसका ये तो दायां है और ये बायां है। संध्या का ये दायां है और ये बायां है, तो इसके दाईं ओर तीसरा हो जाता है। पहले 8वां था, अब 12वें पे आ गया है। पहले 8वां था, अब 12वें पे आ गया है, और 12वां पे आया तो इधर जो संध्या दाएं से जो 16वें पे बैठी है उसके बाएं तीसरा हो जाता है। तो बाएं तीसरा मतलब कि यहां से और भी आगे बढ़ाएंगे अपन, ये इसको यहाँ आगे 1 2 नहीं, तीसरे पे तो वो स्वयं आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 16 16 और 3 19वें पे। दाएं से श्रीनाथ कहां पर आ गया? तो दाएं से 19वें पे आ गया, और बाएं से कितने पे है वो? 12वें पे। पहले 8वां था तो यहां से 4 स्तर आगे किसका है? तो वो 12 पे चला गया। 12वें पे चला गया, जो कि बाएं से जो 16वें बैठी थी कौन? संध्या, उसके बाएं तीसरा है। तो तीसरा है मतलब 1 2 ने 3, 16 ने 3 19। ठीक, तो यहां पर लेफ्ट से राइट से 19वां और लेफ्ट से कितना है? तो 12वां। तो यहाँ पर ए कुल निकालने के लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो यहाँ पर 19 और 12 दोनों को जोड़ के नेट घटा देंगे अपन। ठीक है, तो ये हो गए लगभग कितने हो गए टोटल? 30। क्या पूछा था? पंक्ति में कुल छात्र। तो पंक्ति में कुल छात्र कितने निकले अपने? 30 छात्र हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो एक बार और समझा देता हूं मैं। पंक्ति में बाएं से 8वें पे है वो, 4 स्थान आगे किसका है? मतलब 12 पे हो गया। दाएं और किसका है? तो ये दाएं और ये बाएं। दाएं चौथा किसका है? 12 हो गया। अब दाएं चौथा किसका है? तो 12वां हो गया, जो कि संध्या जो दाएं से 16 पे बैठी है, दाएं से 16 बैठी है कि बाएं तीसरा है। 1 2 3, तीसरा मतलब 19वां है। अब 19वां है तो यहाँ पर इधर से बाएं से तो 12वां और दाएं से 19वां कुल निकालना है अपने को, दोनों को जोड़ के नहीं घटा देंगे। ये प्रोसेस तो कल ही बता चुका था मैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे। क्या पर अब अगला सवाल आया अपना। अगला सवाल ऐसा ही है, देखो थोड़ा सा चेंज है। पंक्ति में भरत दाएं से तीसरा है, सिंपल है। यहाँ पर वापिस करेंगे अपन, तो ये तो हो गया अपना दाया और ये हो गया अपना बाया। ये हो जाएगा आपके LHS और ये हो जाएगा आपके RHS। अब यहाँ पर बोल रहा है भरत दाएं से 11वां, तो ये बिठा है भरत को 11वें पे। भरत दाएं से ये 11वां हो गया, जो समीर के तथा समीर के दाएं तीसरा है। अब समीर के दाएं तीसरा है मतलब इसके बाएं बेटा है समीर, तो यहाँ पर ये इसका दायां और ये इसका बायां। तो समीर के अब यहाँ पर बेटा है समीर, कौन बेटा है? समीर, और इसके दाएं तीसरा है यहाँ पर। अब दाएं तीसरा ये है तो 11 3 मतलब समीर कितने पे बेटा है? यहाँ से 14 पे। इसके ये तीसरा है या इसके समीर के दाएं तीसरा, क्या बोल रहा है? समीर के दाएं तीसरा या समीर के दाएं तीसरा या भरत दाएं। ये भरत है, कौन है? भरत है और ये समीर है। अब भरत यहाँ पर दाएं से 11वां हो गया, जो कि समीर के दाएं तीसरा है या भरत के बाएं तीसरा है। तो 11 ने 3 कितना हो गया? 14। मतलब समीर जो है वो दाएं से 14वां है। तथा वापिस बोल रहा है समीर जो मतलब सेकंड पर्सन, मतलब समीर बाएं से कहां पर है? 15वें पे। अब बाएं से कहां पर आ जाएगा? ये 15वें पे। अब दाएं से तो है 14वें पे और बाएं से कितना है? तो 15वें पे। क्वेश्चन समझना एक बार और। भरत दाएं से 11वां हो गया, 11वां, जो समीर के दाएं तीसरा है, समीर के दाएं तीसरा, तो यहाँ पर 1 2 और ये तीसरे पे हो ही गया। तो यहां से 1 2 और 3 12 13 14, तो 11 12 13 और ये 14, समीर हो गया 14 पे। कहां से? दाएं से। अब उसके बाद में जो बाएं से 15वां, वो बाएं से कितने पे है? वो 15 पे, और दाएं से कितने पे है? 14 पे। तो कुल छात्र निकालने अपने को। अब कुल छात्र निकालने तो वही n इक्वल टू लेफ्ट राइट और माइनस में 1 कर देंगे। तो यहाँ 15 14 में से 1 घटा देंगे, आपके 15 14 में से कितने बचे? तो
28। ये कुल छात्र आ गए, क्या आ गए? कुल छात्र। भरत दाएं से 11वां, जो समीर के बाएं तीसरा है। तो यहाँ पर समीर 14, 3 आगे स्थान है, 11 और 3 14, और ये बाएं से कितने पे हो जाएगा? 15 पे। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए? 28। तो अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया अपने पास। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में नितिन को दाईं ओर से 8 स्थान खिसका दिया जाए। क्या बोल रहा है? यहाँ पर कोई नितिन बैठा है, उसको दाईं ओर 8 स्थान खिसका रहे हैं। ये दाईं ओर 8 स्थान खिसका दिया जाता है। 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में नितिन को दाईं ओर 8 स्थान खिसका रहे। तो यहाँ पर नितिन बैठा है, तो नितिन का ये तो दायां और ये बायां। तो मैंने 8 स्थान इसको आगे खिसकाया दाईं ओर। उसने बोला दाईं ओर खिसकाने का, मैंने उसको दाईं ओर खिसका दिया है, जिससे उसका स्थान दाईं ओर से, कहां से? तो दाईं ओर मतलब कि यहां से दाईं ओर से क्या हो जाता है? उसका स्थान 2200 हो जाता है। क्या बोल रहा है वो? दाईं ओर से उसका स्थान 2200 हो जाता है। जब दाईं ओर 8 स्थान खिसका रहे हैं, तो ये तो है अपना RHS, राइट हैंड साइड। तो यहां पर नितिन के दाईं ओर खिसका रहे अपन। तो ये नितिन बैठा है, इसका ये दाईं ओर मैंने शुरू में क्लियर कर दिया आपको, जो कि दाएं से मतलब ये, दाएं से मतलब ये राइट से। कौन सा स्थान हो जाता है उसका? 2200 हो जाता है। अब दाईं ओर से उसका 2200 स्थान हो गया, मतलब 22 और 8 कितने हो गए यहाँ पर? तो 30। दाईं ओर से वो पहले कहां बैठा था? तो 30 पे बैठा था। कहां पर बैठा था? 30 पे। तो अब बोल रहा है तो पंक्ति में बाएं छोर से वास्तविक स्थान। तो पंक्ति में अब यहां से उसका स्थान निकालेंगे अपन। तो टोटल कितने हैं? 40। ठीक है। अब टोटल n माइनस लेफ्ट राइट से और माइनस में 1 कर देंगे, तो उसकी लेफ्ट से साइड आ जाएगी। तो लेफ्ट से निकाल रहे अपन, तो 40 में से 30 माइनस किया, और एक या माइनस तो यहाँ प्लस, नहीं यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, ये ध्यान रखना अपने को। तो ये यहाँ पर प्लस कर देंगे, 40 में से 40 में गए तो कितने? 10 और 1 11वां स्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा उसका? यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से निकालेंगे अपन। तो उसने पूछा था वास्तविक छोर बाएं से उसका वास्तविक स्थान कितना हो जाएगा? तो उसका बाएं छोर से 11वां स्थान हो जाएगा। पंक्ति में 40 विद्यार्थियों की पंक्ति है, कुल छात्र दिए 40। अब यहाँ पर उसे दाईं ओर 8 स्थान खिसका रहे हैं। तो ये यहाँ से दाईं ओर उसको 8 खिसकाया, तो बाएं से दाएं से वह कितना? 2200 हो जाता है। दाएं से 2200 मतलब कि पहले कितने पे थे? वो 30 पे था। पहले 30 पे था, तो 40 में अब पहले किस स्थान पे था वो? तो यहाँ पर 40 में 30 घटाए और 1 जोड़ दिया, तो मतलब पहले वो बाएं से 11वें स्थान पर था। देखो फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 45 छात्रों की कक्षा में, 45 छात्रों की कक्षा में जब 2 बालक प्रवेश कर ले। क्या बोल रहा है? 45 छात्रों की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। एक बालक 20वें स्थान पर है। कहां पर है? एक बालक 20वें स्थान पर है। जब 2 और बालक प्रवेश कर ले, जब 2 बालक और प्रवेश कर ले, ठीक। अब जब 2 बालक और प्रवेश कर ले, तो वह 21वें स्थान पर आ जाता है। कहां पर आ जाता है? तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। अब वहां पर हाल फिलहाल में वो 20 पे है। कहां पर है? 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। जब 2 और बालक प्रवेश कर ले, तो वह एक स्थान नीचे खिसक जाता है। नीचे खिसक जाता है या नीचे आ जाता है। तो बताइए, तो एक स्थान नीचे हो जाता है, तो उसका अंत से नया स्थान, तो उसका अंत से नया स्थान बताना है। अब यहाँ पर टोटल पहले कितने थे? 45, 2 और आ गए, कितने हो गए? कुल 47। ये ध्यान रखना है अपने को। अब 45 और 1 47 हो गए। 45, 2 नए छात्र आए हैं। क्या बोल रहा है? कुल छात्र है 45, जब एक बालक 20वें पे है। अब हाल फिलहाल में वो यहाँ पर 20वें स्थान पर है। अब टोटल जब पहले थे कितने? 45 और 2 और आ गए, कितने हो गए? अब 47। तो इसका स्थान एक और बढ़ जाता है यहाँ से, तो अब आ जाता है वो कहां पर? 21वें नंबर पर आ जाता है।
यहाँ से नीचे खिसक रहा है, अंत की ओर नीचे से खिसक रहा है। अब अंत से उसका स्थान बताना है, मतलब नीचे से उसका स्थान बताना है। तो इसमें से मैं 21 माइनस कर लूंगा और एक जोड़ दूंगा। तो यहाँ पर 47 में से 21 गए अपने पास, तो कितने बचे? ये 26 और एक नीचे से उसका स्थान क्या हो जाएगा? तो 27। यहाँ पर सबसे पहले क्या बोला था? 45 छात्रों कक्षा में बालक का स्थान 20वां है। क्लियर हुआ 20वां। अब उसके बाद में 2 बालक और प्रवेश कर लिए जिससे उसका स्थान नीचे खिसका, तो वह एक स्थान और नीचे हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वह एक स्थान और नीचे हो जाता है। उससे अंत में नया स्थान क्या है? तो अंत से अब नया स्थान निकालना है, मतलब कि यहां से उसका स्थान बताना है। तो नीचे से बताने के लिए मैं क्या करूंगा? 47 में से 21 घटा दूंगा और एक जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा अपना? 27। अब नया स्थान उसका नीचे से 27 है और पहले 20वें पे था। पहले 45 थे छात्र पर, कितने थे? 45। अब 2 और आ गए थे, तो 45 और 2 कितने हो गए थे? 47 हो गए नए छात्र। ठीक है, ये सब आपको नीचे पीडीएफ में क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो इसका नंबर 62 है। कौन सा है? 62वें नंबर का क्वेश्चन करवाया मैंने। नीचे पीडीएफ में मिलेगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप क्लिक करना, उसको गूगल ड्राइव में खुल जाएगा आपके। तो ये 62 और 62वां सवाल है, आप उसमें भी देख सकते हो। ठीक है, देखो अब उसके आगे क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। नेता का स्थान बाईं ओर से, नेता बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। अब 15वें स्थान पर है, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाए। बाएं से थी वो, कहां से थी? ये बाएं से 15वें पे। क्लियर हुआ। अब यहां से फिर आगे क्वेश्चन बोल रहा है, यदि वह दाईं ओर 4 स्थान खिसक जाए, यदि वह 4 स्थान दाईं ओर खिसक रही। कहां पर खिसक रही है? दाईं ओर। तो मैंने बोला था जब व्यक्ति यहां पर होता है तो उसका ये दायां होता है और ये बायां होता है। और यहाँ पर श्रेणी में जब अपन पढ़ते हैं ये राइट हैंड साइड होता है और RHS, और ये होता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड LHS। ये बाएं से और ये दाएं से। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, इसके दाएं ओर खिसकेगी थी, यहाँ पर +4, मतलब ये 19 पे आ गई। कहां पर आ गई है? पहले 15 पे थी। नेता बाईं ओर से, मतलब ये यहाँ पर बाएं सिरे से कितने नंबर पर है? 15वें स्थान पर है। और यहाँ से 4 और खिसक जाती है, मतलब कितनी हो जाती है? वो 19 पे चली जाती है। अब उसके बाद फिर बोल रहा है, तो वह दाएं से 8वीं हो जाती है। दाएं ओर 4 स्थान दाएं ओर आ जाए तो वह दाएं से 8वीं हो जाती है। क्या बोल रहा है वो? तो वह दाएं सिरे से कौन सी हो गई? अब यहां से उसका स्थान कौन सा हो गया? तो 8वां हो गया है। दाएं से, लेफ्ट से तो वह 19 थी और राइट से कितनी हो गई? तो 8वीं हो गई है। जब यहाँ पर हाल फिलहाल में वह 15वें स्थान पे थी। नीता बाईं ओर से कहां थी? 15वें। 4 स्थान और आगे दाएं ओर, 4 स्थान दाएं ओर खिसक जाए तो वह दाएं से, कहां से? दाएं से, मतलब यहां से राइट से 8वें पे आ जाती है। तो यहाँ बाएं से तो 19 पे, 15 4 जोड़ दिए मैंने 19, और दाएं से तो 8 पे है ही सही। तो यहाँ पर कुल छात्र निकालने वापिस, तो अपन वही करेंगे, 19 + 8 और 1 घटा देंगे, तो 19 8 8 कितने हो जाएंगे? 27 और 1 26। ये पंक्ति में कुल छात्र आ जाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप 65वां क्वेश्चन मिलेगा आपको पीडीएफ में। ठीक है, उसमें भी देख लेना और भी लैंग्वेज अच्छे से। अगला क्वेश्चन दिया है मैंने, 38वां नंबर है उसका। और एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से, एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें पे है। कहां पर है? ऊपर से 16वें क्रम पर है। अब बबलू एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें क्रम पर है और नीचे से 29वें क्रम पर। नीचे से कितने पे है वो? 29वें क्रम पर। तो देखो यहाँ पर इधर से तो 16वां है
इधर से 16 है और इधर से कौन सा है उसका स्थान, तो 29वां है। तो यहाँ से कुल निकाल लेंगे अपन, 29 और 16 दोनों को जोड़ देंगे, लेफ्ट राइट -1, तो यहाँ पर 29 + 16 -1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे लगभग 29 45 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 45, और एक घटा देंगे तो कितना हो गए ये 44। हाल फिलहाल में ये सब उत्तीर्ण हुए बच्चे बताए उसने, क्या बताए हैं, उत्तीर्ण हुए बच्चे बताए। अब उसके बाद में फिर आगे बोल रहा है वो, बबलू ऊपर से 16वें क्रम पर और नीचे से 29वें क्रम पर है। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। ठीक है, अब 6 बच्चों ने भाग नहीं लिया तो ये भी 6 कर देंगे प्लस अपन। क्यों, क्योंकि ये क्या थे, उत्तीर्ण थे। ये क्या थे, उत्तीर्ण थे। इसको क्या है, साथ साथ में अपन सोल्व करते रहो तो ज्यादा लोड नहीं बढ़ता है आपके लिए भी। तो देखो उसके आगे समझ में अच्छा आएगा। 16वें क्रम पर नीचे से 29वें पे 6 बच्चों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया और 5 परीक्षार्थी फेल हो गए, और 5 बच्चे क्या हो गए, फेल हो गए। अब 6 ने तो भाग नहीं लिया था और 5 फेल ही हो गए थे, और ये टोटल कितने थे, उत्तीर्ण हुए बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें क्रम पर और नीचे से 29वें क्रम पर। तो यहाँ पर ऊपर से 16 और नीचे से 29, मतलब कुल कितने थे, 29 और 16 दोनों को जोड़ दिया मैंने तो 45, 45 में से घटाया तो 44। अब यहाँ पर ये तो थे 44 टोटल उत्तीर्ण हुए, 6 फेल्यूर है और 5 क्या थे जिन्होंने परीक्षा नहीं दी। तो 6 5 11 ने यहाँ पर हो गए कितना, टोटल 55। कुल छात्र कितने हो जाएंगे, तो पूछ रहा है। देखो आखिरी में और भी क्वेश्चन, देखो आंसर आ गया, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला आपको। तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो परीक्षा में कुल कितने बच्चे हुए, तो 55 बच्चे। ठीक है, उत्तीर्ण हुए बच्चों में बबलू ऊपर से 16वें क्रम पर और नीचे से 29वें क्रम पर। अब 6 बच्चों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 बच्चे फेल हो गए, तो कुल कितने छात्र है, तो इधर से 16 इधर से 29, मतलब टोटल 44 पास हुए, 6 ने भाग नहीं लिया था और 6 बच्चों ने भाग नहीं लिया था और 5 फेल हो गए थे, 11 वो हो गए, 44 ने 11 कितने हो जाएंगे, 55 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो मैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन आया है यहाँ पर आपके 43 नंबर है। समीर, एक पंक्ति में, एक बच्चों की पंक्ति में समीर बाएं से 17वां है। कहां से है, बाएं से 17वां है, जो ज्योति के दाएं दूसरा है कि तीसरा है, देखते हैं ना। जो ज्योति के दाएं दूसरा है, क्या है, ज्योति के दाएं दूसरा है, जो कि उस पंक्ति में दाएं से 15वां है। दाएं दूसरा है जो पंक्ति में, मतलब कौन, ज्योति, जो पंक्ति में दाएं से, समीर बाएं से 17वां है, बाएं से 17वां है, जो ज्योति के दाएं दूसरा है, तथा जो पंक्ति में, मतलब ज्योति की बात हो रही, जो पंक्ति में ज्योति दाएं से 15वां है। अब यहाँ पर ज्योति का बता रहे हैं कि ज्योति जो है वो दाएं से 15वें स्थान पर बैठी है। अब ज्योति दाएं से 15वें पे और यहाँ पर समीर जो बैठा है बाएं से 17वें पे, जो ज्योति के दाएं दूसरा बैठा हुआ है। और अब उसके आगे बोल रहा है, तो पंक्ति में कितने बच्चे, तो पंक्ति में कुल बच्चे। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आया वापिस, तो यहां से बाएं पे लिया मैंने 17वें पे, कौन है, समीर है। यहाँ समीर है, समीर जो ज्योति के दाएं दूसरा बैठा है, मतलब ज्योति यहां पर बैठी हुई है, कहां पर है, तो वो 15वें पे बैठी हुई है। क्यों कि 16 पे 16 और 1 17, दूसरा ज्योति के दाएं बोला था उसने, ये दाया और ये बाया। समीर बाएं से 17वें पे है, जो ज्योति के दाएं दूसरा है, ज्योति के दाएं दूसरा हो गया कौन, समीर। और उसके बाद में ज्योति की बात बोल रहा था, यहाँ पर ज्योति है, ये कौन है, ज्योति। तो ज्योति जो दाएं से, कहां पर, ये दाएं से कौन सा नंबर है उसका,
इधर से भी 15 हो गया। क्या हो गया उसका, इधर से 15 है और इधर से भी 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेफ्ट से भी 15 और राइट से भी कितना हुआ, ज्योति का स्थान 15। तो यहाँ पर कुल कितने छात्र हो जाएंगे, तो n इक्वल टू लेफ्ट प्लस r और माइनस में 1। दाएं से 15 बाएं से 15 मतलब कुल हो जाएंगे यहाँ पर 15 प्लस 15 और 1 घटा देंगे तो 29। ये पंक्ति में कुल छात्र आ गए। क्या आ गए, कुल छात्र। अब यहाँ पर अपन क्या करते होते, 17 से 18 19, 19 दो उधर कर ले, 19 से 18 18 15 यहाँ पर ले आते अपन, टोटल कितने तो 33 ले आते अपन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समीर बाएं से 17वें पे, बाएं से 17वें पे, बाएं से यहाँ से, ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर बाएं से लेफ्ट हैंड साइड से 17वें पे जो ज्योति के दाएं, तो ये ज्योति और इसका ये दाया, दाएं दूसरे पे, ये यहाँ पर दूसरा। यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ज्योति का ये दाया और ये दाएं से दूसरा बेटा 1 और 2, मतलब ज्योति कहाँ पर बैठी है तो 15वें पे बैठी है। ये अपने को समझना है यहाँ पर। देखो उसका आगे लास्ट क्वेश्चन लेके आया, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। देखो अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला आगे से 11वें पे है। कमला कहाँ पर, 41वां है, देखना पीडीएफ में, कमला आगे से 11वें पर है। और फिर बोल रहा है नीला जो सुनीता से, नीला जो सुनीता से 3 स्थान आगे है, 3 स्थान आगे। अब ये आगे कहाँ, पीछे ले जा रहा है आगे ले जा रहा है, यहाँ कंफ्यूज होते हैं अपन। अब आगे से मतलब कि उसको अपन यहाँ लेफ्ट से ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे, लेफ्ट से। ये यहाँ पर आगे से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा अपने लिए, आगे से। 3 स्थान आगे है। क्या बोल रहा है, कमला आगे से 11वें स्थान पर है, ठीक, कमला की बात हो रही। फिर आगे बढ़ा है उसने, नीला जो सुनीता से 3 स्थान आगे है। फिर और आगे बोल रहा है क्वेश्चन, आगे है जो आगे से 22वें स्थान पर, जो मतलब कि सेकंड पर्सन, जो जहां पर भी आ जाए मतलब सेकंड पर्सन होगा यहाँ पर, ठीक है। सेकंड पर्सन कौन है तो सुनीता। तो जो आगे से कौन से नंबर पर है तो वो 22वें स्थान पर है। तो यहां से सुनीता कौन थी, कमला। यहाँ पर कमला कौन से नंबर पर थी तो वो 11वें नंबर पर है। और यहीं से आगे ले अपन तो ये है सुनीता, जो कि कितने नंबर पर है, वो 22वें नंबर पर है, जो आगे से 22वें स्थान पर है। तो अब आगे क्वेश्चन बोला है, इस पंक्ति में कमला और नीला के मध्य लड़कियां, तो कमला और नीला के मध्य लड़कियां। क्या पूछी उसने, कमला और नीला के मध्य पूछी है उसने, लड़कियां निकालने अपने को। और नीला जो बेटी थी सुनीता से 3 स्थान आगे बेटी थी, तो ऐसा नहीं तुम उधर ले जाओ। ये नीला मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ये इसका लेंगे तो ये तो हो जाएगा दायां और ये हो जाएगा बायां। अब अपन क्या करेंगे, इससे आगे ले जाएंगे, तो वहां अपन कंफ्यूज होकर के गलत क्वेश्चन कर लेंगे। तो इसके आगे ये होता है और इसके पीछे ये होता है। मतलब अपने को पूछा जैसे उसने लेफ्ट से, तो आगे से मतलब लेफ्ट से, आगे की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने लिए लेफ्ट, और राइट मतलब पीछे। तो अपन यहाँ पर इसका सुनीता का ये तो दायां और ये बायां, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो अपन लेफ्ट ही ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट। और ये आगे को डिनोटेट कर रहा है, किसको डिनोटेट कर रहा है, यहाँ पर अपन ने आगे डिनोटेट किया लेफ्ट को, तो ये यहाँ से सुनीता से आगे ही ले जाएंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही ले जाएंगे। तो वो 3 स्थान आगे मतलब 22 में 3 गए थे, यहाँ पर हो गए कितने 19। और यहाँ पर कमला जो थी वो कमला कितने स्थान पर थी, 11वें पे थी, और ये यहाँ पर क्या हो गया 19। तो ये दोनों के मध्य बता रहा है अपने को। तो ऐसा नहीं है 19 में से आपने 11 घटाए, यहाँ पर कितने आ गए टोटल, 19 में से 11 घटाए तो कितने 8, ये गलत हो जाएगा। देखो दोनों के मध्य में बोला, एक और माइनस करना पड़ेगा, अपना आंसर कितना आएगा 7 आएगा, क्योंकि दोनों के मध्य पूछा है। देखिए 11 और 19, देखो 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये लास्ट में 19 हुआ।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19। अब देखो दोनों के मध्य में पूछा उसने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं दोनों के मध्य में? तो यहाँ पर 19 माइनस 11, 19 में से 11 घटाएंगे आप तो कितना आएंगे 8, और एक और अलग से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि जो शुरुआत में वो भी काउंटिंग में आ गए अपने लिए। तो यहाँ पर दोनों के मध्य में कितने आ जाएंगे? तो दोनों के मध्य में 7 आएगी, ये ध्यान रखना आप। कमला आगे से 11वें पे, ये होगी कमला 11 से 11वें पे आगे से, ठीक है। और नीला जो कि सुनीता से 3 स्थान आगे है। अब आगे किसको डेडिकेट किया अपने? लेफ्ट हैंड है, तो सुनीता का लेफ्ट इस साइड है तो अपन लेफ्ट में इस साइड ले जाएंगे। 3 स्थान आगे मतलब 22 में से 3 गए तो कितने बचे अपने पास? 19, 20, 21 और ये 22। इसके पीछे 3 और 1, 2, 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर तो नीला और कमला के मध्य में, तो यहाँ पर 19 भी काउंट हो गया अपने, तो एक और भी माइनस कर लेंगे अपन, 19 की जगह 18 ले लेंगे और 11 में से 18 गए कितना बचे? 7। ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो ताकि हम और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए ला सकें। और यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF है उसको डाउनलोड कर लेना, आप प्रैक्टिस करना, आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो और जल्दी जल्दी जॉब पे चले जाओ। ऑल द बेस्ट।